Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th sem CSE student by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department. इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, फिज़िकल मेमोरी से कैसे रिलेटेड रहती है और कितने टाइप की वर्चुअल मेमोरीज अवेलेबल है, जिसमें कि हमने ओवरलेज और डायनेमिक लोडिंग पढ़ा था. इस वीडियो लेक्चर में हम डिमांड पेजिंग पढ़ेंगे कि डिमांड पेजिंग क्या होती है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का, ओवरलेज और डिमांड लोडिंग से भी ज़्यादा. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पेजिंग मेथड विद स्वैपिंग. मैंने आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट बताया था पहले भी वीडियो लेक्चर में. तो ये टेक्निक है पेजिंग मेथड जो हमने पढ़ा, उसके साथ स्वैपिंग का. As the name indicates, the data to be stored is divided into pages and it is loaded into the main memory and used when it is required. जैसा कि इसका नाम है डिमांड पेजिंग, तो जो हम मेमोरी ब्लॉक्स है उसको पेज में डिवाइड कर देते हैं और तभी लोड करते हैं मेमोरी में जब उसकी डिमांड की जाती है. द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मेथड इज़ दैट कंप्लीट प्रोग्राम शुड बी प्रेजेंट ऑन द बैक स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. अगर आपको डिमांड पेजिंग एग्जीक्यूट करनी है तो वो तभी हो पाएगी जब कंप्लीट नंबर ऑफ पेजेस या कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो बैक स्टोर मेमोरी में आपके अवेलेबल रहेगी. स्वैपिंग मेथड को यूज़ करके हम कंटेंट्स को बैक स्टोर से प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं. इसके लिए हम एक लेजी स्वैपर का यूज़ करते हैं विच विल स्वैप द पेज ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड. Swapping requires removing unused contents from primary memory to backstore and loading require contents from backstore to primary memory. तो स्वैपिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ अगर कोई प्राइमरी मेमोरी में अगर कोई कंटेंट यूज़ नहीं हो रहा तो हम उसको बैकस्टोर भेज देते हैं और बैकस्टोर की जो चीज़ें अभी हमको चाहिए वो हम उसको प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं ताकि हम उसको यूटिलाइज करके अपने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवा सकें. तो एडवांटेजेस ये है, मेमोरी का रिक्वायरमेंट कम करती है, स्वैप टाइम भी कम हो जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ जाती है. पर इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक भी है डिमांड पेजिंग के यूज़ करने का, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल एक्सेस. जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है या पेजेस है 0 1 2 3 4, जिसमें से सिर्फ 0 3 4 ही लोड हुआ और जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना चालू किया और उसने पेज नंबर 2 की डिमांड की जो कि मेमोरी में लोड ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको स्वैपिंग करना पड़ेगा किसी दूसरे पेज के साथ और उस 2 को उसको मेमोरी में लोड करना पड़ेगा. तो ये जब आता है कि अगर किसी प्रोसेस को कोई पेज चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए और वो पेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो उसको हम पेज फॉल्ट एरर बोलते हैं. This error is noticed by paging hardware while translating the address using the page table. ये स्वैप आउट और स्वैप इन, ये बैक स्टोर है, ये मेन मेमोरी है. यहाँ से यहाँ जाना स्वैप आउट होता है और यहाँ से यहाँ आना हम उसको स्वैप इन बोलते हैं. अब अगर पेज फॉल्ट हो गया है, कोई पर्टिकुलर पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं. तो सबसे पहले चेक करेंगे इंटरनल पेज टेबल में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू कि जितने भी नंबर ऑफ पेजेस जो होने थे, मेमोरी जो होनी थी वो वैलिड है कि नहीं है. अगर इनवैलिड है तो तुरंत प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें. इनवैलिड का मतलब अगर उसको 5 पेज चाहिए थे और उसके पास 4 पेज नहीं है तो वो इनवैलिड कहलाएगा और उसको टर्मिनेट कर देंगे. दूसरा तरीका है कि इफ़ द एक्सेस इज़ वैलिड, और अगर पेज प्रेजेंट नहीं है मेन मेमोरी में तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जो नेसेसरी पेज प्रोसेस को चाहिए वो आप अपलोड करवाइए. OS will then go to the back store and find the required page. A free frame is then selected from the physical memory to load the required page from back store. The desired page from back store is read into the फ्री फ्रेम की तरह उसको हम रीड करते हैं. जब रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, पेज टेबल को मॉडिफाई कर लेते हैं, तब हम इंडिकेट करते हैं कि रिक्वायर पेज जो है वो हमारा मेन मेमोरी में आ गया है. फाइनली
रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट वाज इंटरप्टेड ड्यू टू इलीगल एड्रेस ट्रैप। अब डिमांड पेजिंग का एक एक्सट्रीम केस होता है जिसको हम प्योर डिमांड पेजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस का और जितने भी नंबर ऑफ पेजेस, मान लीजिए उसको 5 पेजेस चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक भी पेज मेमोरी में अपलोड नहीं किया गया है या स्वैप नहीं किया गया है, एक भी पेज उसको जब नहीं मिलता है तो कंटिन्यूसली पेज फॉल्ट होता है, और इस केस को हम बोलते हैं प्योर डिमांड पेजिंग। नेवर लोड द पेज अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसे जैसे वो बताता जाता है कि ये पेज चाहिए, वो पेज चाहिए, तब जाके उस पेज को लोड करने की कोशिश की जाती है, उससे पहले ये कोशिश नहीं होती। तो इस एक्सट्रीम केस को प्योर डिमांड पेजिंग कहते हैं। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं।